देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज पहला पार्ट तो हम लोग कर ही चुके हैं। हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। एक होता था क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें रेशो, इसमें डिफरेंस कॉमन होता था, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें रेशो कॉमन है। A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN आर इन जीपी। ये जीपी में होंगे। अगर A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन AN अपॉन AN माइनस वन इज इक्वल्स टू R। अगर ये सब आपस में बराबर है तो ये जीपी है। एग्जाम्पल 3, 12, 48, 192 एंड सो ऑन। A1 3 है, A2 12 है, A3 48 है, A4 192 है। A2 अपॉन A1 12/3 कितना आएगा, 4। A3 अपॉन A2 48 अपॉन 12 कितना आएगा, ये भी 4। A4 अपॉन A3 192 अपॉन 48, ये भी कितना आएगा, 4। तो यहाँ कॉमन रेशो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आ गई बात समझ में? फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 1/2, 1/6, 1/18, 1/54 एंड सो ऑन। A1 कितना है, 1/2। A2 कितना है, A3 कितना है, 1/18। A4 कितना है, 1/54। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? A2 अपॉन A1, A2 अपॉन 1/6 के नीचे 1/2। अब 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/6 मतलब 1/3। A3 अपॉन A2 1/18, 1/6 कितना आएगा, A4 अपॉन A3 1/54 और 1/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो ये जीपी है, और यहाँ पर आर क्या है, 1/3। देखो भाई, इस केस में आर एक से छोटा है, आर एक से, और इस केस में आर एक से बड़ा है। आर या तो एक से छोटा हो सकता है या एक से बड़ा हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब इसके बाद अगर मैं A2 को A1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। अब मैं A1 को A भी बोल सकता हूँ, क्योंकि A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो A2 इज इक्वल्स टू AR। A2 इज इक्वल्स टू, अब मैं A3 अपॉन A2 की बात करूं तो भी R आएगा। A3 इक्वल्स टू A2R, A2R। अब A2 कितना है, AR इंटू R। A3 इक्वल AR स्क्वायर। देखो, जब मैंने A2 निकाला तो R की पावर 1 आई, A3 निकाला तो R की पावर, A4 फाइंड करूंगा तो R की पावर 3 आएगी। A10 फाइंड करूंगा तो R की पावर, मैं जो भी टर्म निकालूंगा R की पावर उससे एक कम होगी। तो अगर मुझे AN फाइंड करना है, AR की पावर n-1। AN क्या है, nth टर्म। A क्या है, फर्स्ट टर्म। R क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक?
अब मैं बात करता हूं एस एन की। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन के दो फॉर्मूले हैं, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अगर आर एक से बड़ा है, अगर आर एक से बड़ा है। ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर अगर आर एक से छोटा है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? और आपने कहा जी अगर आर एक ही है तो क्या करोगे? तो फिर मैं आपसे बोलूंगा अगर आर एक ही है तो फिर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि आर अगर आपने एक रख दिया तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। तो अगर आर एक है तो उस केस में क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। थ्री थ्री थ्री, ये 10 टर्म है, मुझे इनका सम चाहिए। कितना सम, क्या चाहिए मुझे इनका सम? तो आप सोच कर देखो कि 3 को 10 बार जोड़ोगे 30 आ जाएगा। इसमें जो है जीपी नहीं लगानी, इसमें सीधा बता देंगे हम आंसर। जीपी का यूज़ नहीं करना इसमें, हम क्या करेंगे इसमें सीधा आंसर बता देंगे, क्योंकि जीपी के यूज़ से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 3/3 1 आएगा और इस फॉर्मूले में लगाएंगे, फेल हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर इसके बाद जियोमेट्रिक मीन, जीएम, जीएम। तो जीएम बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी, ए इंटू बी की होल पावर 1/2, या इसको रूट ए बी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रूट ए बी। जीएम बिटवीन ए बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3, जितने टर्म होंगे पावर 1/में उतनी लगेगी। जीएम बिटवीन ए बी सी डी, ए बी सी डी की पावर 1/4। एस एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। कहानी बिल्कुल क्लियर है। बस एक लास्ट बात याद रखना, अगर आर एक से छोटा है, अगर आर एक से, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो सकता है आपसे पूछ ले, ये एक्स्ट्रा बात है। जब आर एक से बड़ा होगा तब कभी भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म नहीं पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन, बस ये था इसका कंसेप्ट जीपी का। हाँ, आर एक से छोटा हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ये होगा, है ना। अब एक्सरसाइज 8.2 पहला सवाल क्या कहता है? फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म बताना है, एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, है ना। तो ए कितना है? A1 5/2, A2 कितना है? 5/4। यहां से अगर R निकालना पड़े, A2 अपॉन A1, ये यहां और ये यहां, 5 इंटू 2, 4 इंटू 5, इससे कैंसिल हो गया 1/2, R आ गया 1/2। हमें चाहिए 20वां टर्म, तो ये बनेगा ए आर की पावर 19। ए कितना है? 5/2। आर कितना है? हाफ, पावर 19। 5/2, 1 की पावर 19 और 2 की पावर भी 19, और एक यहाँ पर हो गई, कितनी हो गई? 20।
एक की पावर तो कुछ भी हो, 5/2 पावर 20। बोलो आया समझ में? फिर इसके बाद इसी ने कहा ए एन बताओ, ए आर की पावर n-1, 5/2, 1/2 पावर n-1, 5/2। एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, और 2 पावर n-1, 2 पावर, और यहाँ पावर कितनी है 1, तो 2 की पावर कितनी हो जानी है, n हो जानी है, 5/2 पावर n। ये आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म, 12वां टर्म बताना है, ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192, जिसका 8वां टर्म 192 है और कॉमन रेशो 2 है। 8वां टर्म कितना है 192, ए 8 192 और आर क्या है 2। ए आर की पावर 7 होता है ए 8, ये दे रखा है 192। ए आर कितना है 2 की पावर 7, 192, 2 की पावर 7 कितना होगा 128, 192, 64 दूनी और 64 तिया 64 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, भाई नीचे जाएगा ना, डिवाइड तो होना ही है। तो अब क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू, अब मुझे क्या चाहिए इसका 12वां टर्म, a 12, ए आर पावर 11, 3/2, 2 की पावर 11, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 की पावर 10 बचेगी। भाई नीचे तो 1 है ना, ऊपर 11 है, तो कितनी बचेगी, अब 2 की पावर 10 होती है 1024 माइनस और इंटू 3, 3072 आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है 5th 8th 11th टर्म पी क्यू एस है, 5th और 8th और 11th एस, ये है ना। तो ए आर पावर 4 इक्वल्स टू पी, ए आर पावर 7 इक्वल्स टू क्यू, ए आर पावर 10 इक्वल्स टू एस, ठीक है। अब इसमें प्रूव क्या करना है, शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस, टू प्रूव, टू प्रूव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस, टेकिंग LHS, क्यू का स्क्वायर, क्यू कितना है, क्यू है ए आर की पावर, और उसका क्या कर देंगे हम, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर और आर की पावर 14, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, PS ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 10, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14। हो गए दोनों सेम, तो क्या बोल दूं, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है 4th क्वेश्चन, द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, एक जीपी का 4th टर्म इसके सेकंड टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है। फाइंड द, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म -3 है, ए कितना है, क्या मांग रहा है
7th टर्म मांग रहा है ना। तो देखो ए आर क्यूब इक्वल ए आर इसका होल स्क्वायर। भाई फोर्थ टर्म होगा ए आर क्यूब और सेकंड टर्म होगा ए आर। तो ए आर क्यूब इक्वल ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए से तो ए गया, ये आर भी गया, यहां पर कौन बचा, केवल आर, उधर कौन बचा, ए। तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, -3। अब इसने कहा 7th टर्म ए आर की पावर 6। ए कितना है और आर कितना है और पावर 6, -3 पावर 6 7 to 9, उसकी मल्टीप्लाई -3 से कर दो, -2187। क्लियर है, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई तो कर दोगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है, कौन सी टर्म, सीक्वेंस क्या है 2 2 रूट 2 4, सीक्वेंस है 2 2 रूट 2 4, इसकी कौन सी टर्म 128 है, मतलब क्या पूछ रहा है, n। तो हमें a दे रखा है, a कितना दे रखा है 2, r कितना दे रखा है 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, और an कितना दे रखा है 128, और an का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई ये हो गया आपका 128, a कितना है 2, r है √2, पावर, इससे इसको कैंसिल करो कितनी बार 64। अब 64 क्या होता है 2 की पावर 6, √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, और उसकी पावर n-1, 2 की पावर 6, हाफ की मल्टीप्लाई n-1 से कर दो, n-1 अपॉन 2, इससे कैंसिल हो गया, n-1 अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 6, n-1 बराबर 6 दूनी 12, n की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो इसका 13वां टर्म 128 है, कौन सा टर्म 13वां। ये था 5th का ए पार्ट। अब आप देखो बी पार्ट भी ऐसा ही है ना, सी भी ऐसा ही है, फिर भी सी में करा देता हूँ। 1/3, 1/9, 1/27, 1/19, 683, ठीक है। तो ए कितना है 1/3, आर कितना है 1/9, और 1 घूम के ऊपर जाएगा 1/3 बन जाएगा। ए एन कितना है 19683, सही लिख रहा हूं ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर, तो 1/19683, ए कितना है 1/3, आर कितना है पावर, इसे इसको कैंसिल कर लूं 6561, ठीक है। 6561 के फैक्टर कर लेना इस प्रकार, 3 से डिवाइड कर लेना, ऐसे कर लोगे तो कितना बनेगा 1/3 पावर 8, इक्वल 1/3 पावर n-1, इससे गया n-1 इक्वल n की वैल्यू कितनी आएगी, बस भाई सवाल हो गया खत्म। ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन क्या कहता है,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -7/2 x और -2/7 x और -7/2 -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जीपी है? तो ये है मेरा a1, ये है a2 और ये है a3। a1 a2 a3 आर इन जीपी अगर a2 अपॉन a1 a3 अपॉन a2। a2 कितना है? x अपॉन -2/7। a3 कितना है? -7/2 अपॉन x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स, फिर -2/7 इंटू -7/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचेगा कौन? x² इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1। Find the sum of the indicated number of terms in each of the following geometric progression in exercise 7 to 10। सम निकालना है। 0.15, 0.015, 0.0015 20 टर्म तक। 0.15, 015, 0015 कितने टर्म? 20 टर्म्स। a1 कितना है? 0 पॉइंट, और a2 कितना है? 0.015। तो r क्या होगा? a2 अपॉन a1, 0.015 अपॉन 0.15। दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां भी 3 अंक बना लो। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 एकम 15 और 150, 1/10 क्या आएगा? 0.1। तो जो r आया वो 0.1 आया, और जब r 0.1 है इसका मतलब r 1 से छोटा है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं r 1 से छोटा वाला। Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। S20 a कितना है? 0.15। 1 माइनस r कितना है? 0.1 पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1। तो S20 0.15 1 माइनस 0.1 पावर 20 अपॉन 0.9। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक बना लो, पॉइंट से पॉइंट हटा लो। 15 एकम 15, 15 6 90। तो S20 क्या आएगा? 1 माइनस 0.1 पावर 20 अपॉन 6। बस, आई बात समझ में? इसके बाद 8वां सवाल, √7, √21, √7, √21, 3√7 कितने टर्म का सम चाहिए इसको? n टर्म का। कितने टर्म्स? n। तो यहां देखो a कितना होगा? √7, और r कितना होगा? √21 अपॉन, मतलब कि √3। Sn का फॉर्मूला क्या होगा? a r की पावर, r इस बार 1 से बड़ा है, यहाँ r 1 से छोटा था, और यहाँ r ऊपर 1 से बड़ा है। तो a कितना हो जाएगा? √7, r कितना हो जाएगा? √3 पावर
एन माइनस वन अपॉन √3 माइनस वन। क्लियर है? इतना ही छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन, 1 माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, और कहाँ तक? n टर्म्स तक। तो यहाँ a कितना है 1, r कितना है माइनस a, और Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा? r 1 से छोटा है, कैसे पता चला? माइनस में है, तो ये बनेगा 1 माइनस r पावर n, r पावर अपॉन 1 माइनस r। Sn a कितना है 1, r कितना है माइनस a पावर अपॉन 1 माइनस a। तो Sn बराबर 1 माइनस a पावर n अपॉन 1 प्लस a। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल, एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7, एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7, n टर्म्स, कितने टर्म्स? n। a कितना है, r कितना है, एक्स पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, और n तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म तो n है। अब यहाँ एक चीज हो गई, यहाँ मुझे ये नहीं पता कि जो r है वो 1 से छोटा है या बड़ा है, ये पता है x की फॉर्म में है ना, तो जो मन में आए वो फॉर्मूला लगा लो। दोनों फॉर्मूले, इन दोनों में से कोई भी लगा लो, ये वैसे सेम ही होते हैं फॉर्मूले। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ, नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस से माइनस काट दूँ, पलटी मार देंगे। तो a कितना हुआ एक्स क्यूब, r कितना होगा एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर n, एक्स स्क्वायर उसकी पावर, और माइनस और अपॉन, हाँ एक्स क्यूब एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर 11 तक। सिग्मा k 1 से लेकर 11 तक 2 प्लस 3 पावर k। सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई? समेशन, सबका जोड़ है ना। तो अब एक काम करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूं, पहला टर्म क्या होगा 3 पावर 1 प्लस, अगला टर्म क्या होगा 3 पावर 2 प्लस, फिर क्या होगा, कहाँ तक जाना है ऐसे ही 11 तक, कहाँ तक जाना है 11 तक, ठीक है ना। अब एक काम करो, सारे 2 को अलग कर लो, 2, ये वाला भी 2, अगला भी 2, ऐसे करके अलग कर लो। कितनी बार है ये? 11 बार, बहुत बढ़िया। और सारे 3 को अलग कर दो, 3 पावर 2, 3 पावर 3 और 3 पावर 11। क्लियर है यहाँ तक? 2 को जोड़ेंगे 11 बार तो आंसर बनेगा 22। क्या बनेगा? 22। और मेरे भाई यहाँ लगेगी जीपी, जिसमें ए तो है 3, आर भी है 3, तो ए हो जाएगा 3 आर की पावर 3, मतलब आर 3 हो जाएगा, और पावर 11 माइनस और अपॉन आर माइनस 1। भाई ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ए कितना हो जाएगा 2, 2 की गुणा चाहो तो इसमें कर दो, 22 दूनी 44 प्लस 3 पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2,
ये आंसर है। और अगर सिर्फ इतना भी लिख दोगे 22 प्लस 3 पावर 11 माइनस 1/2, ये भी सही आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई? इतना करो, बाकी अगली क्लास में करेंगे।